आज लोग कहते हैं तकरीर करे का फायदा, करवाए का फायदा। लेकिन सुनो, हजरत अबू कतादा सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तकरीर कर रहे थे। एक रात तो हम लोग बैठ के सुन रहे थे, और जब तकरीर हुजूर की खत्म हुई, रात अंधेरी थी, अबू कतादा का घर दूर था। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरा घर दूर है, अंधेरी रात में मैं कैसे जाऊं? तो हुजूर ने खजूर की एक लकड़ी उठाई और अबू कतादा को दिया, कहा जाओ इसी की रोशनी में चले जाना। तो वो खजूर की लकड़ी टार्च की तरह रोशन हो गई, टार्च की तरह रोशन हो गई। तो अबू कतादा चले, तो एक साहब बोले कि हमरो हमारे घर हमू का लिए चलो। तो कहा चलो, वो भी साथ में हुए। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों को अलग अलग जाना था। दी हुई टार्च सरकार की एक ही थी। तो कहा आप कैसे करें? तो अबू कतादा का ईमान देख, सहाबी थे वहाबी नहीं थे। अबू कतादा कहते हैं सुनो दूसरी लकड़ी लाओ। इस लकड़ी को हुजूर ने छुआ तो ये लकड़ी रोशन हो गई। दूसरी लकड़ी लाओ, इसी लकड़ी में लगा दी जाए वो भी रोशन हो जाएगी। दूसरी लकड़ी उठाई और उसी लकड़ी से छुआ दिया तो वो लकड़ी भी पहली लकड़ी की तरह रोशन हो गई, और दोनों सहाबी उसी के उजाले में चले गए। इससे पता चला कि हुजूर तकरीर करते थे और सहाबा सुनते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हर जुमेरात को सरकार वाज बयान किया करते थे, हर जुमेरात। और ये भी मालूम हुआ कि हुजूर ऐसे नूर की खुद रोशन है, और जिसको छूले वो खुद रोशन हो जाए। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हुजूर नूर है, हुजूर बेमिसलो बेमिसाल। याद रखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? इतने खूबसूरत हैं हुजूर, इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत हैं कि जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे और मदीने की औरतें अपने छतों पे लड़कियां ये शेर पढ़ने लगी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, कि 14वीं रात का चांद हमारे ऊपर निकल आया। वजब शुक्र अलैना, हम पर तो खुदा का शुक्र अदा करना वाजिब हो गया। मादा लिल्लाह दाई, क्या ही अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई पैगंबर आ गया। मदीने की औरतों लड़कियों ने पढ़ा था ऐसे। अब आजकल की औरतें, उनको दरूद शरीफ नहीं याद, अत्तहियात नहीं याद। आज हमारी माँ बहनों को दुनिया की बकवास याद है। कल की औरतें रसूलुल्लाह से कितना प्यार करती थीं, सरकार को देखा तो फौरन ये शेर अपनी घरों के छतों पे चढ़ के कहा। और आज की हमारी माँ बहनें कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि दरूद भी उन्हें याद नहीं है। कल के माँ बहनें अपने बच्चों को सीने पे लेटा के दरूद की थप्पियां देती थीं कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखों सल्ले आला कहते कहते। बच्चों को कल की माँ ये सबक देती थी कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम पर। अब आजकल की औरतें कहाँ कलमा कहाँ दरूद, जहाँ लेकर रोए लागी वो उठा एक बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है।
ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दिन बारो लेके भुजबक दिया भुजबाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ कहानी याद कर ले। ना कोनो के किताब है ना कोई टीचर मौलवी आज तक आवा। अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया ले। और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी याद की हम तो देहाती आदमी सुना करी थे बड़े बिरोग से कहीं ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दिन बारो लेके भुजबक दिया भुजवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए। सब घर खाए खाने बिलैया खाई छू तब फूंक छोड़ा। बताओ कितनी झूठी हमारी माँ बहन कि आज तक हम कहानी बिलैया नहीं देख पावा बुढ़ाए गए और रोज कहानी बिलैया का बुलाए बुलाए खीर खवावत। तो जब महतारी इतनी बड़ी चुड़ैली ने तो लड़का शैतान न बनी तो कबली बनी। तो ये कहे मौलाना साहब तनी कुछ तबीज बनाए तो लड़कवा हमारा बहुत बेहड़ हो जाता। अरे बेहड़ काहे न हुई है। मुफ्ती अहमद यार खान में लिखते हैं कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं। बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं। मादन दर मादन फौलाद बन सकते नहीं। बहरहाल हुजूर बहुत खूबसूरत थे। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे और औरतों ने शेर पढ़ा उस दिन हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के आलिम थे। खजूर की बाग में अपनी खजूरें तोड़वा रहे थे। जब सुना कि आखिरी नबी मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए हैं तो अब्दुल्ला बिन सलाम अपनी खजूरों को ऐसे ही बाग में छोड़ दिया और हुजूर की जियारत के लिए दौड़ते गए। फरमाते हैं लम्मा राइतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते जब मैंने हुजूर को देखा तो कहते वल्लाही मा राइतु अहसना मिन वजहि रसूलिल्लाहि शैया। तो कहते अल्लाह की कसम मैंने हुजूर के चेहरे से खूबसूरत दुनिया में मैंने कोई चीज नहीं देखी। और हुजूर की खूबसूरती देखकर अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने खूबसूरत थे मेरे पैगंबर। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख हुजूर के चेहरे को रुख कहते हैं। आला हज़रत कहते हैं रुख दिन है यानी हुजूर का चेहरा सूरज है या महरे समा या आसमान का चांद है। कोई कह दे चांद है तो भी गलत, कोई कह दे आसमान का सूरज है तो भी गलत। क्यों गलत? इसलिए कि हदीस पाक में अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। व कुल्लल खलाइक़ मिन नूरी, और कुल दुनिया को अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा किया। तो चांद और सूरज भी नबी के नूर से बने। इसलिए हुजूर का चेहरा चांद और सूरज से भी कहीं ज्यादा रोशन। फरमाते हैं कि रुख दिन है या महर समा ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या महर समा ये भी नहीं वो भी नहीं। कुमरी ने सरवे जाफदा ये भी नहीं वो भी नहीं। इसलिए हुजूर बहुत हमारे खूबसूरत। हुजूर के बालों का कोई जवाब नहीं। देखो हमार तुम्हार बाल नौवा बनाए के और कोई के मुहारिम डाल दे तो झगड़ा होई कि नहीं? बोलो बोलो यार, झगड़ा होगा क्योंकि बाल से गंदगी होती, बीमारी पैदा होती है। ये हमारे तुम्हारे बाल हैं कि किसी के दरवाजे पर डाल दिया जाए तो दरवाजा वाला नाराज हो, लेकिन नबी के बाल
हुजूर ने हज्जतुल विदा में 1,40,000 सहाबा थे। हुजूर की बीवी उम्मे सलमा भी साथ में थी। फरमाती हैं कि मिना की मैदान में जब सरकार के बाले मुबारक बनने लगे, एक नऊ थे मारूर, हजरत मारूर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकार के बाले मुबारक को बनाने लगे तो उम्मे सलमा कहती हैं कि 1,40,000 सहाबा सब दौड़ दौड़ के अपने हाथों में लेने लगे। सरकार के किसी बाल को जमीन पे गिरने नहीं दिया। उम्मे सलमा कहती मैं भी दौड़ी, मुझे भी कुछ बाल मिल गए। फरमाती उन बालों को मैंने शीशी में बंद करके रख लिया। फिर मदीने पाक में जब कोई बीमार होता तो पानी में वो शीशी डुबा देती, फिर वो पानी बीमार को पिला देती तो बीमार शिफा पा जाता। ये नबी के बाल हैं कि बीमार पी ले तो शिफा पा जाए, और हमार तुम्हार बाल कोई पी ले तो टीबी तो हो ही नहीं पी लिया कर। तो अब हबीबन के पीले बाल भिगो के तो जानो बिल्कुल चूहक दवाई हो। तो कहते हैं कि वो भी इंसान, हम भी इंसान। नबी को अल्लाह ताला ने बेमिसाल बनाया, उनके थूक का भी कोई जवाब नहीं। खैबर फतह नहीं हो रहा था, हुजूर सबको झंडा दे रहे थे, फतह नहीं हो रहा था। एक दिन हुजूर ने फरमाया कल मैं ऐसे आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथों पे खैबर फतह हो जाएगा। मदीने के लोगों ने सुना तो पूरी रात सोए नहीं। हो सकता है हुजूर वो झंडा हमको दे दें। सुबह हुई, सब पूरी मस्जिद नबी भर गई। सरकार जब खड़े हुए झंडा देने के लिए तो सब सर उठाए देखें, उठावे कि हम मुंहन। वो जानते थे कि सरकार ने कह दिया है कल जिसके हाथ में झंडा दूंगा खैबर फतह हो जाएगा, तो खैबर तो फतह होना ही होना है। काश अगर रसूलुल्लाह ने हमें झंडा दे दिया तो फातिह खैबर हम बन जाएंगे। तो इस उम्मीद में सब लोग जुटे थे, लेकिन सरकार जिसको देना चाहते थे उसको नजर ही उसको देखा ही नहीं। देखा मजमे में, कहा ऐन अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली कहाँ हैं? जब पूछा अली कहाँ है तो लोगों ने कहा बीमार, उनकी आंख दुखती है। सरकार ने फरमाया अली को बुलाओ। अली आए तो हदीस में फबसा काफी आई नहीं, तो हुजूर ने अली की आंखों में अपना थूक लगा दिया। फबरिया आई नहीं, तो अली की दोनों आंखें ठीक हो गई। झंडा दिया रसूलुल्लाह ने और हजरत अली ने जाके खैबर को फतह फरमा दिया। ये नबी का थूक है कि दुखती आंखों में लग जाए तो आंख शिफायाब हो जाए। हमारा तुम्हारा थूक लग जाए तो लिबरियाए तो जेबे करिए घेवा, और उनके लग जाए तो अंधरिया ही जाए। कहते हैं वो भी इंसान, हम भी इंसान। अल्लाह ताला ने मेरे नबी का दर्जा बहुत बुलंद किया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। हुजूर की बीवी हजरत आयशा को मदीने के कुछ लोगों ने ज़िना की तोहमत लगा दी। बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा। उम्मुल मोमिनीन को बताओ, सारी मोमिनों की माँ है हजरत आयशा, लेकिन बदनसीब अपनी माँ को भी ज़िना की तोहमत लगा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बिठाला और फरमाया लोग मेरी बीवी के बारे में ऐसा ऐसा कहते, तुम लोगों का क्या ख्याल है? तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह ताला ने आपके बदन का साया नहीं रखा, कि साया होगा तो गंदी जगह पर भी पड़ सकता है, तो जिस खुदा को ये गवारा न हुआ कि आपका साया गंदी जगह पर पड़े, वो खुदा कब गवारा करेगा कि गलत औरत आपके निकाह में दे दे। इसलिए हम सबका अकीदा है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक दामन। वो बैठे तो हजरत अली खड़े हुए। हजरत अली कहते अल्लाह के रसूल, जब आपके बदन पे अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि कोई मक्खी बैठे,
कोई जुआ बैठे, अल्लाह ने आपके बदन को जुआ और खटमल सबसे पाक रखा है, तो जिस खुदा ने मक्खी का बैठना गवारा न किया, वो खुदा गलत औरत आपके निकाह में देना कब गवारा करेगा। ये सहाबा का अकीदा था। हुजूर बेमिसलो बेमिसाल थे, लेकिन जिनके नसीब में ईमान नहीं वो नहीं मानते। उनका रातों दिन चिल्लम यही रटावा जाते कि हमारी तरह थे, हर चीज में शिर्क शिर्क। याद रखो, इनको जमात में ले जा करके ऐसा इनका अकीदा गंदा किया जाता है कि चाहे जितना समझाओ, लेकिन ये कहेंगे वही जो इनको जमात में सिखाया जाता है। इनकी मिसाल मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने लिखी है कि इनके मिसाल वैसे कैसे, एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाई भवा, एक लड़का महतारी हो गई, तो उसके आदमी का चेहरा दिन ब दिन उतरने लगा। हफ्ता 2 हफ्ता में बिल्कुल वो दुबला हो गया। एक दिन के मेहरुआ कही इसके आए सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक रहा था, और हमरे यहाँ जब ने दिन से लड़का आवा है तो चेहरा उतरते जाते, क्या बात है। तो कहीं गांव निकला बाप होते तुमका तो चेहरा काहे उतरा था, कहीं काहे, कहीं 3 महीना बिहाई भो और लड़का होगा, 9 महीने के बाद हो चाहे 3 महीना होगा। तो गंवा के लोग पूछा थे कि अरे 3 महीना तुरे बिहाई भो लड़का कैसे होगा रे, तो कहीं समझाए नहीं पाओ। तो कहीं कहा समझाए थी, जब 9 महीना जरूरी हो 3 महीना में लड़का धरा है। तो औरतिया कहीं तुम हो गधा, ये बताओ तुम्हारे बिहाई कितने दिन हुआ, तो कहीं 3 महीना, कहीं सो हमरे बिहाई, कहीं तुमरे बिहाई 3 महीना हुआ, कहनो लड़कवा कितने दिन पर पैदा हुआ रे, कहीं वो 3 महीना हुआ। तो औरतिया कहते जोड़ सब कई महीना भय रे, पढ़ाई इस पहाड़ा घर में, कहे 3 महीना तुरे बिहाई हुआ, 3 महीना हमरे बिहाई हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे। जब मेहरुआ समझे तब के समझ में आवा, कहीं हाँ तो सब मिला के 9 महीना होगी। अब गुस्सान कहते अब कौनो सार अगर कह दिए गाँव के तो खैरियत नहीं। सुबह निकला तो कोनो पड़ोसी कुर्ता पकड़ के खींचे, कहिस की कसके रे 3 महीना तुरे बिहाई बहुत के लड़का कैसे होगा रे, बल लड़गा उसे, कहिस कहाँ 3 महीना भवाए, 9 महीना तो भवाए हो, 3 महीना मेहरुआ बिहाई होगा, 3 महीना हमरे बिहाई होगा, 3 महीना लड़का बस सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लग, वो अकेले एक लग, वो है बक्का जो मेहरुआ रटाए दी। यही हाल देवबंदियों का है, चिल्ला में ले जाके ऐसा रटाएंगे कि वो खाते पीते थे, वो उठते बैठते थे, शादी ब्याह करते थे, पाखाना पेशाब करते थे, जो इंसान में चीज है वो उनमें पाई जाती है, लिहाजा हमारी तरह इंसान है, इंसान है। लेकिन अल्लाह ताला ने आगे फरमाया यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि मेरी तरफ वही आती है कि बेशक तुम्हारा खुदा एक खुदा है। हम इंसान हैं, हम पर कोई वही आती है। अल्लाह ताला ने हुजूर का दर्जा बहुत बुलंद किया, इसीलिए आला हजरत ने जिंदगी भर रसूलुल्लाह की तारीफ की। नानपारा के राजा सादत भी कहो न कि आला हजरत आप नात बहुत लिखो तो हमरे बारे में लिख दो, जौन मंगियो तो दे दे। नानपारा के एक राजा रहा है, तो नानपारा के राजा के एक शाकिर दर्जी रहा है, कुर्ता पैजामा सिर्फ सीधी हिस रहा है, तो कुर्ता पैजामा के सिलौनी मैया लगभग 70 बीघा जमीन दे दी है राजा साहब। अब बताओ, कुर्ता पैजामा सिलाई मैया, तो आला हजरत से कहा कि आप हमारी तारीफ में लिख दो तो जो मांगोगे दे देंगे। तो आला हजरत ने क्या उसकी तारीफ किया था, आला हजरत ने नबी की तारीफ किया था। फरमाए थे करे मधु अहले दुअल रजा, पड़े सुबला में मेरी बला। अहले दुअल माने दौलत वालों की तारीफ करे, करे मधु अहले दुअल रजा, पड़े सुबला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं,
मैंने आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरो। जब इंसान डरता है तो खौफ खुदा बहुत बड़ी दौलत है। इमाम ग़ज़ाली ने लिखा है अपनी कीमियाए सादत में और मुकाशफतुल क़ुलूब में भी है कि एक गांव था, एक लड़की पर एक लड़का दीवाना हुआ और लड़की के घर वाले हज के लिए निकलने लगे। उस जमाने में सिर्फ एक या दो नहीं जाते थे, जाते थे तो पूरे घर के लोग जाते थे। लड़के के घर वाले जब हज में निकले तो वो लड़का जो लड़की से मोहब्बत करता था, लड़के ने सोचा कि ये लड़की हज में जा रही है, पैदल का जमाना है, खुदा जाने कितने दिन के बाद आए, तब तक हम इसको कैसे देखेंगे। तो लड़की को देखने की मोहब्बत में वो नौजवान भी हज के लिए तैयार हो गया। काफिले में वो भी निकल पड़ा, पैदल का जमाना था। चलते चलते काफिला एक जगह रात हुई, खा पी करके एक जगह सब सोए, सब सो गए, लेकिन उस नौजवान को नींद नहीं आई, वो पड़ा रहा ऐसे चुप। जब सबकी नाक बजने लगी, घर्राटा लेने लगे, तो लड़के ने समझा कि शायद सब सो गए, तो उठा और चुपके से लड़की के पास पहुंचा और इशारा किया, अल्लाह वास्ते बोलना नहीं, मैं तुम्हारे ही लिए सफर में निकला हूँ, हज का इरादा मेरा कुछ भी नहीं है, बहाना हज है, हकीकत में तुम्हारे लिए मैं निकला हूँ। बचपन से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी ख्वाहिशात को पूरी कर दो। लड़के ने कहा अच्छा, तो देखो कोई जग तो नहीं रहा है, जरा देख लो कोई जगता तो नहीं है। नौजवान चला, जल्दी जल्दी काफिला वालों का चेहरा देखा, फिर पलट के बीवी के औरत के पास गया, कहने लगा सब सो रहे हैं। तो लड़के ने कहा एक दफा और देख लो, हो सकता है कोई जग रहा हो तो हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा। फिर वो नौजवान चक्कर मारा, सारे काफिला वालों को देखा, फिर आया, कहा सब सो रहे हैं। तो लड़के ने कहा सब सो रहे हैं, कहाँ? तो लड़के ने कहा खुदा भी सो रहा है, खुदा भी सोता है। जब खुदा का नाम लिया तो नौजवान खामोश। लड़की ने कहा जिस खुदा को हमें जवाब देना वो खुदा कभी सोता नहीं है। कुरान कहता ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि खुदा वो है जिसे न कभी ऊँघाई आती है न कभी नींद आती है। जिस खुदा को मुझे जवाब देना वो खुदा तो सोता नहीं है। इन काफिला वालों के सोने जागने से क्या मतलब। जैसे लड़के ने कहा खुदा सोता है कि नहीं, वैसे उस नौजवान के दिल पर खुदा का खौफ तारी हुआ, आंखों में आंसू आए और उसने सच्ची तौबा कर लिया और कहा मैं सच्चे दिल से हज के लिए चल रहा हूँ। गया, हज करके वापस आया, जितने दिन जिंदगी थी जिया। जब मरा तो मुकाशफतुल क़ुलूब में लिखा है कि पड़ोसियों ने ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा। पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या सुलूक किया, तो कहता उसी खौफ खुदा की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। पता चला इंसान जब अल्लाह से डरता, जैसा कि डरने का हक है, तो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमतों से माला माल कर देता। अल्लाह से डरो, और जब डरोगे तो इंशाअल्लाह हमारी तुम्हारी नमाजें नहीं छूटेंगी। अल्लाह से डरने वाला इंसान कभी माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने माँ बाप के ताल्लुक से कुरान में फरमाया है उअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। कुरान करीम में 17 मरतबा 17 जगह अल्लाह ने फरमाया कि वो वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ बर्ताव करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। लेकिन हम उसको नहीं देखते। ऐ लोगो, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। इसीलिए हुज़ूर फरमाते हुमा जन्नतुका व हुमा नारुका,
माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं और माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं। माँ बाप राजी तो जन्नत तुम्हारी, माँ बाप नाराज तो जहन्नम तुम्हारी। इसलिए लोगों, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की ताज़ीम करो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाते एक जगह, उस्कुरुली वली वालिदैका, अल्लाह फरमाता मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। तो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक। आज लोग कहते हैं तकरीर करे का फायदा, करवाए का फायदा। लेकिन सुनो, हजरत अबू कतादा सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तकरीर कर रहे थे। एक रात तो हम लोग बैठ के सुन रहे थे,